कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्य बच्चे एक कच्ची मिट्टी का मानिंद हुआ करते हैं। कुंभकार उस कच्ची मिट्टी से उस मिट्टी को जो आकार देना चाहता है वह आकार उसे प्रदान कर। कुंभकार के मन में आया कि मैं मिट्टी से घड़ा बनाऊं, तो घड़ा बना दे। उसके मन में आया कि मैं सुराही बनाऊं, तो सुराही बना दे। उसके मन में आया मैं सकोरा बनाऊं, तो सकोरा बना दे। उसके मन में आया मैं कुल्हड़ बनाऊं, तो कुल्हड़ बना देता है। उसके मन में आया मैं दिया बनाऊं, तो दिया बना देता है। दिए को भी छोटा बड़ा अपने हिसाब से वह आकार देता है। क्यों? क्योंकि अभी मिट्टी कच्ची है। वो जैसा चाहे उसे वैसा आकार दे सकता है। ये बच्चे अभी जैसा चाहे हम वैसा इन्हें ढाल सकते। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज उनकी मां मथुरा देवी उनसे हमेशा कहती थी, बेटा मेरी कोख से यदि तूने जन्म लिया है तो साधु बनना, मुनि बनना। और बच्चा रोज रोज इस बात को सुनता, बेटा मेरी कोख से जन्म लिया है तो साधु बनना, मुनि बनना। 7 भाइयों में चौथे नंबर की संतान थे। कृष्ण कुमार, अभय कुमार, अशोक कुमार उनसे बड़े भाई थे। तो सुरेंद्र कुमार बीच में आए, सुशील कुमार बीच में आए। उसके बाद नरेंद्र, सुरेंद्र, प्रदीप, ये भाई रहे। सुशील से कहा जाता था, और सुशील बार बार एक ही बात कहता था, मां तू मुझसे ही साधु बनने के लिए क्यों कहती है? तेरे और भी तो बच्चे हैं, उनसे क्यों नहीं कहती है? बेटा मैं चाहती हूं तू साधु बन। और मां की भावना सुशील कुमार ने भरी जवानी अर्थात 24 साल की उम्र में गृह त्याग करके दीक्षा को ग्रहण करके पूरी कर दिया। मां ने संस्कार दिए ना, मां ने अपनी इच्छा व्यक्त की ना, बेटा तू साधु बनना, बेटा तू साधु बनना, बेटा तू साधु बनना, बन गए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जिनकी मां मदालसा बालक पालने में, झूले में है, और मां मदालसा अपने बच्चे का झूला झुलाते हुए, उसे लोरी सुनाते हुए, उसे प्यार की थप्पियां देते हुए कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी। क्या बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, संसार माया की माया से मुक्त है, तो इस संसार में फंसना मत। ऐसा भगवान कुंद कुंद की मां जब बालक पालने में झूलता था तब सुनाती थी। उसका प्रभाव यह पड़ा कि 11 साल की कच्ची उम्र में वह बालक कुंद कुंद आचार्य हो गया। साथियों हमारे ऊपर है, हमारे हाथों में है बच्चों का भविष्य। आप इन्हें जैसा जो बनाना चाहे बना सकते।
आप अभी से उसके दिमाग में फिट कर दो कि बेटा तुझे बड़े होकर के डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। और अभी वो पहली पढ़ता है, दूसरी पढ़ता है, तीसरी पढ़ता है, और उसे आपने एक बात सिखाना, बोलना प्रारंभ कर दी, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे सीए करना है, तुझे सीएस करना है, तुझे ऐसा करना है। उसके दिमाग में बात, और सुन सुन करके उसने निश्चय कर लिया कि मुझे बड़े होकर के डॉक्टर बनना है। और जब 10th पास करता है और सब्जेक्ट लेने का वक्त आता है, तो बराबर तरीके से वह डॉक्टरी को ही पहली पसंद कर। साथियों, ये तो कोरी सिलेट है। हम जो लिखेंगे वही दिखेगा, हम जो लिखेंगे वही लिखा जाएगा। इसलिए अच्छे संस्कार दीजिए, और वे अच्छे संस्कार बच्चों के भीतर जाकर के जो आकार लेते हैं, वह आकार एक दिन उसे निराकार परमात्मा के रूप में, सिद्ध के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये संस्कार ही साकार होंगे, और साकार हुए संस्कार ही एक दिन निराकार सिद्ध भगवान की अवस्था तक पहुंचाएंगे। इसीलिए संस्कार देने में पीछे मत हटिए। बच्चा मना कर दे तो आप मत मानना। बच्चे ने कह दी, नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना है आज संस्कार महोत्सव में। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कैसे कोई बात नहीं, 2 चांटे लगाओ तो चलना पड़ेगा। यदि हमने कहा और उसने मना कर दी और हमने मान लिया, नहीं, मना करने की उम्र हमारी है, हम मना कर सकते हैं कि तुझे ऐसा नहीं करना है। लेकिन बच्चा हमारी बात को मना कर दे, इसका मतलब है आपने सही संस्कार नहीं दिए, कि माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, उनकी बात को नहीं मान रहा है। बच्चों में वह जन्म से ही ऐसे संस्कार दो, वह माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन ना करे, हाथ जोड़ करके हर आज्ञा को स्वीकार करे। और यह तभी संभव है जब लाड़ के साथ लताड़ भी मिले, जब प्यार के साथ उसे फटकार भी मिले, तब जाकर के काम होता है। तुम सोचो कि खाली प्यार 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 देते जाओ तो बच्चा जिद्दी हो जाता है। बच्चा सब कुछ करना, बच्चे को जिद्दी मत बनाना। यदि किसी वजह से जिद करके वह रोने लग जाए तो उसे चुप करने के लिए जिद पूरी मत करना, पीछे 2 चांटे और लगाना, कहना रो। कितनी देर रोएगा? अपने आप आधे घंटे बाद अकल ठिकाने आ जाएगी। ये करना पड़ेगा। जिन पात्रों में, जिन बोतलों में औषधि आदि रखी जाती है, उनमें ढक्कन लगाए जाते। क्या लगाए जाते? और ढक्कन मजबूती के साथ लगाए जाते। कैसे लगाए जाते? मजबूती के साथ। बुंदेलखंड में ढक्कन को डांट कहते। क्या कहते हैं? डांट कहते। बोले डांट अच्छे से लगा दे। उस समय तो मैं समझता नहीं था, मेरी मां कहती थी बेटा शीशी से कुछ गिर ना जाए, डांट अच्छे से लगाना। अच्छे से लगाई ना, एक बार अच्छे से देख ले। मैं नहीं समझता था, क्योंकि हम बुंदेलखंडी हूं, तो मां कहती डांट लगा दे, तो डांट लगा देते थे, काम खत्म। लेकिन यहां पर आने के पश्चात मुझे लगा कि बुंदेलखंड में, अर्थात बुंदेलखंडी भाषा में, बुंदेली भाषा में, ये ढक्कन के लिए डांट सबसे अच्छा शब्द आया।
यदि बोतल में डांट ना लगे तो उसमें रखा हुआ पदार्थ खराब हो जाए, और हमारे बच्चों को और हमारे शिष्यों को डांट ना पड़े तो बच्चों की जिंदगी खराब हो जाए। इसलिए डांट गलत नहीं है, पिटाई गलत नहीं है, क्योंकि माता पिता यदि कभी पिटाई लगा रहे हैं, डांट लगा रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन है। कुंभकार जब घड़ा बनाता है तो भीतर हाथ पसार के बाहर मारत चोट, बाहर मारत, अंदर एक हाथ रखता है और बाहर से ये चोट क्यों मार रहा है? वो क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है? आकार अकेला नहीं, आकार तो दे ही रहा है, लेकिन उसकी चोट मारने से अभी भी यदि कोई छोटा मोटा कंकर भीतर छिपा हो तो जैसे ही चोट मारता है वो बाहर आता है और उस कंकर को हटा दिया जाता है। फिर वहां थोड़ा सा पानी लगा करके फिर हाथ फेर देता है और फिर ठोकता है, पूरे घड़े को ठोकता है, और जहां भी विकृति होती है, जहां भी कंकर होते हैं, उन्हें निकाल देता है। भीतर हाथ पसार के बाहर मारत चोट। जो माता पिता होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, उनका काम भी वही होता है। हाथ तो भीतर उनका एक संबल देने वाला होता है और बाहर समझ के लिए, समझाने के लिए पिटाई भी पड़ती रहती है। 7वीं तक स्कूल गया हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, ऐसा मत समझना कि मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की। 7वीं तक स्कूल गया, और स्कूल में भले मैं कितना भी होशियार क्यों ना रहा हूं, कभी ना कभी बचपने के कारण से गलतियां तो होती थी, उससे पिटाई भी पड़ती थी। पिटाई तो कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, गलती तो हो ही जाती है। और पिटाई पड़ती थी तो हम पिटाई खा करके घर में आके बता नहीं सकते थे कि आज सर ने, मास्टर साहब ने मारा है, बोल नहीं सकते थे। बोलो तो और माँ बाप की खाओ, उल्टा मारते थे। गलती की होगी, रे तड़ाप, अरे बाप रे, तो बताते नहीं थे। और कभी बता दो तो माँ उल्टा ज्ञान देती थी, कहती थी मार खाओ दमादम, विद्या आए छमाछम। क्या कहती थी? मार खाओ और विद्या आए छमाछम। तो अब कहने के लायक भी नहीं होते थे कि मालूम है घर जा करके हम बोलेंगे और एक ही प्रवचन मिलना है, मार खाओ दमादम विद्या आए। तो इसका मतलब है ये तो स्कूल में आकर के हमें बचाने वाले, और बचने का एक ही तरीका है, गलतियां मत करो तो ही बच सकते हो। माँ बाप हमारी रक्षा करने वाले नहीं। मैं आप सबसे कहता हूं, यहां पर बैठे हुए बच्चों से कहता हूं कि आपको यदि मार से, किसकी मार से? लोगों की नहीं, मास्टर की नहीं, कर्मों की मार से बचना है तो बुरा करना छोड़ दो, गलत करना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो, कसाई करना छोड़ दो। हमें छोड़ देंगे तो कर्मों की मार से बच जाएंगे। साथियों, जिस चीज को जितना संस्कारित किया जाता है, वह चीज, वह पदार्थ उतना 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 कीमती होता चला जाता है। लोहे का एक छोटा सा स्क्रू, उसे संस्कारित किया गया तो वह पानी की नाव में लगाने के काम, उसे और संस्कारित किया गया तो वह बसों में लगाने के काम आ गया, उसे और संस्कारित किया गया तो ट्रेन में लगाने के काम आ गया, और जब उसे और संस्कारित किया गया तो उसे प्लेन में लगाने में कारण बन गया।
है वही लोहे का है, जाति लोहे की ही है, लेकिन एक प्लेन में है, एक ट्रेन में है, एक बस में है और एक हाथ ठेले में। जैसे संस्कार होते हैं, जीवन वैसा ही आकार लेता है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें ऐसे संस्कार दे रहे हैं कि तुम सच्चे और अच्छे जैन बन सको, और मेरे माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए कि मैं सच्चा और अच्छा मुनि बन सकूं। ये अपने अपने संस्कार की बात है। जिसे जैसे संस्कार दिए जाएंगे वह वैसे ही बन सकता है ना। इसीलिए आपके भीतर कैपेसिटी है, आपके भीतर वह क्षमता है, आपके भीतर वह योग्यता है, आप वो बन सकते हैं जो आप चाहते। आपके भीतर चाह होना चाहिए, क्योंकि जहां चाह वहां राह। तुम्हारे भीतर इच्छा ही नहीं है तो क्या करोगे? जो बच्चे परीक्षाओं में नापास हो जाते, वजह क्या है? उन्होंने पास होने की तैयारी ही नहीं की, उन्होंने पास होने जितनी मेहनत ही नहीं की, इसलिए वो नापास हो गए। वो तो इस उम्मीद में स्कूल जाते थे कि एग्जाम के दिन अड़ोसी पड़ोसी कोई पढ़ा लिखा मिल जाएगा, टिप लाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन किस्मत खराब थी कि जितने आसपास रोल नंबर आए सारे ढाओं के आए। इस कारण से पूरा का पूरा ग्रुप और पूरी की पूरी टोली उसी कक्षा में रह गई। क्या करोगे? पास होने की तैयारी हर विद्यार्थी को करना चाहिए, और संसार से पार होने की तैयारी हर जिनेंद्र भक्त के भक्त को करना चाहिए, जिनेंद्र भगवान के भक्त को। विद्यार्थी को पास होने की और मोक्षार्थी को पार होने की तैयारी करनी चाहिए। हम मोक्ष जाना चाहते हैं तो मेरी वैसी तैयारी हो, तब जाकर के मैं मोक्ष जा सकता हूं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।